देश में बढ़ते हैं आगे बात राजधानी की, जहां आमरण अनशन शुरू करने के लिए आरएएस मेंस के अभ्यर्थी तैयार हैं। सामूहिक रूप से आमरण अनशन पर अभ्यर्थी बैठेंगे। आरपीएससी द्वारा एडमिट कार्ड का नोटिफिकेशन जारी करने के विरोध में अनशन किया जाएगा। पिछले 5 दिनों से भूख हड़ताल पर अभ्यर्थी बैठे हुए हैं। उनका कहना था एडमिट कार्ड बाद में दिए जाएं और तारीखों में भी परिवर्तन की इनकी मांग थी, लेकिन फिलहाल अब एडमिट कार्ड आरपीएससी द्वारा उसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है, जिसके बाद अब विरोध और भी बढ़ सकता है। राजधानी जयपुर से खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आमरण अनशन शुरू करेंगे आरएएस मेंस मेंस एग्जाम के अभ्यर्थी। सामूहिक रूप से आमरण अनशन पर अभ्यर्थी बैठ सकते हैं। आरपीएससी द्वारा एडमिट कार्ड का नोटिफिकेशन जारी करने के विरोध में अनशन किया जाएगा। पहले से ही पिछले 5 दिनों से भूख हड़ताल पर अभ्यर्थी बैठे हुए हैं। सोमू आनंद हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सोमू, क्या जानकारी आपके पास, क्या बातचीत हुई छात्रों से, क्या रिएक्शन उनका? देखिए, क्योंकि आरपीएससी ने जो परीक्षा होनी है 17-18 के लिए, उसमें ये बताया है कि 14 तारीख के बाद से एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड किए जा सकेंगे। उसका नोटिफिकेशन आरपीएससी ने आज ही जारी किया है और अब इसके खिलाफ इन अभ्यर्थियों ने सामूहिक रूप से आमरण अनशन शुरू करने की घोषणा की है। 5 बजे से वे आमरण अनशन पर बैठेंगे। बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो राजस्थान विश्वविद्यालय के पास इकट्ठा हो रहे हैं, क्योंकि 5 दिनों से वे भूख हड़ताल पर थे और उन्हें इस बात की उम्मीद थी कि उनके हक में फैसला आ जाएगा, लेकिन फिलहाल ऐसा हुआ नहीं। और आरपीएससी ने जो नया नोटिफिकेशन जारी किया है उसके बाद अब ये कोशिश की जा रही है कि आरपीएससी पर और ज्यादा दबाव बनाया जाए। सोमू, क्या अब क्योंकि नोटिफिकेशन तो जारी हो चुका है, एडमिट कार्ड 14 तारीख के बाद से मिलने शुरू हो जाएंगे, ऐसे में क्या छात्र लगातार अनशन पर रहेंगे या फिर आरपीएससी कुछ बातचीत भी कर सकता है छात्रों से? देखिए, फिलहाल तो किसी तरह की कोई बातचीत नहीं हुई है आधिकारिक स्तर पे। भले ही सरकार के विधायकों ने या अन्य दूसरे विधायकों ने भी, विपक्षी पार्टियों के विधायकों ने भी इनके समर्थन में पत्र लिखा है। खासतौर पे दोनों उप मुख्यमंत्रियों ने भी इनके समर्थन में चिट्ठी लिखी है, लेकिन क्योंकि आरपीएससी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है और उसको ये फैसला करना है कि परीक्षा की तारीख आगे बढ़ेगी या नहीं, और आज ही आरपीएससी को नया चेयरमैन भी मिला है, तो फिलहाल ये देखना होगा कि इसको लेकर के अंतिम रूप से क्या कुछ फैसला होता है। लेकिन अभी जो छात्रों से बातचीत हुई है, अभ्यर्थियों से बातचीत हुई, उन्होंने साफ कहा है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं वे अपना अनशन जो है वह जारी रखेंगे। और इस बीच में आरपीएससी का भी ये नया नोटिफिकेशन आया है, तो अब ये देखना होगा कि आगे इन छात्रों की, इन अभ्यर्थियों की क्या रणनीति रहती। ठीक है सोमू, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। सोमू आनंद हमारे सहयोगी इस खबर पर दे रहे थे ज्यादा जानकारी। बढ़ रहे हैं आगे, राजधानी के बाद बात टोंक की, जहां से आज की सबसे बड़ी और दुखद खबर आई। बनास नदी पर एक बड़ा हादसा हुआ। घूमने गए 11 युवक वहां डूब गए। तेज बहाव में 11 युवक डूब गए। 8 की मौत हो गई, 3 लापता हो गए थे। 3 का हालांकि बाद में रेस्क्यू कर लिया गया है। फिलहाल सादत अस्पताल में भारी भीड़ जमा है और इलाके में कोहराम मचा है। टोंक के पुराने पुल पर यह हादसा हुआ। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंची। बताया जा रहा है 3 को तो रेस्क्यू कर लिया गया, लेकिन 8 युवकों की मौत की खबर सामने आ रही है। खबर टोंक के बनास नदी के पुराने पुल से आपको बता रहे हैं, जहां पर एक बड़ा हादसा आज घट गया। यहां 11 युवक अब तेज बहाव पानी में डूब गए। इनमें से 3 को तो जैसे तैसे करके रेस्क्यू किया गया, लेकिन 8 की जिंदगी नहीं बच पाई है। अचानक तेज बहाव की वजह से ये 11 युवक डूब गए। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, राजधानी जयपुर के कलेक्टर टोंक पहुंचे। टोंक का अतिरिक्त चार्ज भी इन्हीं के पास है। टोंक नदी हादसे पर जानकारी ली है। नदी में डूबने से 8 युवकों की मौत हुई थी, 3 युवकों का रेस्क्यू हो गया था, लेकिन 8 ने अपनी जान गंवाई, ये खबर है। ऐसे में जयपुर कलेक्टर जितेंद्र सोनी टोंक पहुंचे हैं। आपको बता दें कि टोंक का अतिरिक्त चार्ज भी जयपुर कलेक्टर के पास है, जितेंद्र सोनी के पास है। ऐसे में वो टोंक नदी हादसे पर जानकारी लेने के लिए वहां पर पहुंचे हैं। नदी में डूबने से 8 युवकों की मौत हो गई है।